तीन और महत्वपूर्ण निर्णय मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसकी अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। और आपको ज्ञात होगा एमएसपी के दाम तो तय होते थे लेकिन पूर्व की सरकारों में खरीद नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें खरीद की शुरुआत की गई और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाई। अगर मैं कहूं 2019 कुल एनुअल प्रोडक्शन जो है 350 लाख से 360 लाख बेल्स का उत्पादन होता है। 2019-20 में 123 लाख बेल की खरीदारी केवल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके जो आगे ऑथराइज्ड ऐसी एजेंसीज हैं उनके द्वारा की गई। और 2020-21 में 100 लाख बेल्स की खरीदारी की गई। तो आपदा के समय भी किसानों की मदद करने के लिए एमएसपी तो घोषित किया, खरीदारी करने का काम भी भारत सरकार के मंत्रालयों के द्वारा हुआ और कपास किसानों के हितों की रक्षा करने का काम भी मोदी सरकार ने इस तरह से किया है। इससे प्रमुखता 11 राज्यों को और उनके किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 58 लाख किसान इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा मजदूर इससे जुड़े होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत भी है, मदद भी है। और इस साल तो आपने देखा हो कपास के दाम भी बढ़े हैं। तो उस तरह से शायद जो पिछले 2 वर्षों में मदद की गई उसका एक लाभ देश के किसानों को और इससे संबंधित 4 से 5 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भी किया जाएगा। और गुणवत्तापूर्ण कपास की खेती में भारत को आत्मनिर्भर होने का एक अवसर भी मिलेगा और इस समर्थन मूल्य की मदद से। दूसरा जूट का क्षेत्र है। जूट के लिए भी वर्ष 2021-22 के लिए, लेकिन जूट का जो ईयर गिना जाता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो इसमें 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू हितों की रक्षा करेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिलेगा। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के लिए आरक्षण द्वारा देश में उत्पादित कच्चे जूट का लगभग 66.57% में खपत होता है और इस प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों को, सहायक इकाइयों को और इनमें काम करने वाले लगभग 4 लाख श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी और वहीं पर 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका को भी संबल मिलेगा। भारत सरकार प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए की जूट सैकिंग बैग्स की खरीदारी करती है। इससे भी सीधे तौर पर जूट फार्मर्स और जूट वर्कर्स को लाभ मिलता है। इसमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लगभग
3.70 लाख श्रमिकों और कई लाख किसानों को, जैसे मैंने कहा, इसमें लाभ मिलेगा। और जेम पोर्टल पर भी रिवर्स नीलामी के लिए इसका जो खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट बोरियों के 10% इंडेंट्स की को जेम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी द्वारा रखा जाएगा। तीसरा बड़ा निर्णय जो किया गया है वो एथेनॉल के क्षेत्र से है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष यानी कि 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 की अवधि के बीच में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपूर्ति करने के लिए इथेनॉल के प्राइस को रिवाइज करने का निर्णय लिया गया था। आपको याद होगा वर्ष 2015-16 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निर्णय किया गया, उससे पिछले वर्षों में गन्ना किसानों और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एथेनॉल के दामों ने चीनी क्षेत्र को री एनर्जाइज करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक देश भर में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले लक्ष्य 2030 तक था, अब 2030 तक के लक्ष्य को भी प्रीपोन करके 2025 तक किया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है पेट्रोल में, उसमें लगभग 20% उसको करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के माध्यम से एथेनॉल के उत्पादन की क्षमता को 1500 करोड़ लीटर करने के लिए कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे लगभग 41,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इसके अलावा E20 फ्यूल के लिए BIS स्टैंडर्ड तैयार कर लिए गए हैं। E20 फ्यूल के साथ कंपैटिबल गाड़ियां उत्पादन करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री से चर्चा की जा रही है। इन सभी इनिशिएटिव्स के कारण एथेनॉल ब्लेंडिंग को 2019-20 में 5% से बढ़ाकर 2020-21 तक 8% तक करना संभव हुआ है और आगामी वर्ष में इसको 10% तक ब्लेंडिंग की जो हमारी एक सोच है, कल्पना है, उसको पूरा कर लिया जाएगा। और इसी क्रम में आगामी वर्ष के लिए चीनी मिलों द्वारा उत्पादित एथेनॉल का रेम्यूनरेटिव मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं सी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 45 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 46 रुपये 66 पैसे निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 57 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 59 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर किया गया है तथा शुगर केन, जूस, शुगर और शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 62 रुपये 65 पैसे से बढ़ाकर 63 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर किया गया है। द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस रूट बी इंक्रीज फ्रॉम 45.69 रुपीज़ पर लीटर टू 46.66 रुपीज़ पर लीटर। The price of ethanol from B heavy molasses route B increased from 57.61 rupees per liter to 59.08 per liter. The price of ethanol from sugarcane juice, sugar syrup route B increased from 62.65 per liter to 63.45 per liter. Subscribe to One India channel and never miss an update.